नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजीएस एकेडमी पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे, माफी चाहूँगा, मैंने एक यूपी स्पेशल का छठा पार्ट बनाया हुआ था और वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया था और कुछ लोगों के पास वीडियो पहुंच भी गया था, लोगों ने देखा भी। लेकिन जब मैंने उसको चेक किया बाद में तो मुझे लगा कि यार ये क्लियर आ नहीं पाया है। तो वही रीज़न है कि मैं उसको फिर से मुझे बनाना पड़ रहा है उस वीडियो को। और उस वीडियो में मैंने यूपी का एक पार्ट उठाया हुआ था कि जैसे कुछ यूपी के जो वर्तमान में कुछ शहर हैं या नगर हैं, उनको पहले पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। यूपी पीसीएस से लेकर के आरओ लोअर पीसीएस, इसके बाद आपका टेट, सुपर टेट और सी टेट, सब जितने भी पेट और जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए बहुत ही आईएमपी वाला चैप्टर है। हालांकि मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो मैंने मिटाना जरूरी नहीं समझा। हाँ, एक बात और, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आरजीएस एकेडमी को इतना सपोर्ट, इतना समर्थन किया है, सहयोग किया है कि आज हम लोग लगभग 250 लोगों का एक परिवार एक महीने के अंदर ही एक महीने कुछ दिन हुए हैं, एक महीने 4-6 दिन के अंदर ही एक अच्छा खासा परिवार बन चुका है। तो हम लोग अब इस पर चलिए सॉरी, बच्चा आ गया था। हाँ, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा इतना सहयोग और समर्थन दिया है कि, और मुझे आशा है कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे तो 2-3 महीनों के अंदर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हम लोगों का 1000 प्लस का परिवार हो जाएगा और बाकी मैंने जो वादा किया है वो मैं पूरा कर दूंगा, 100% क्लियर करूंगा। मैंने वादा क्या किया है, एक बार फिर से दोहराता हूँ, पूरा जीएस के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो साइंस के, चाहे कोई भी साइंस का कोई भी चैप्टर हो, हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो या इकोनॉमिक्स हो, मतलब जितने भी हैं पीसीएस लेवल से लेकर के वनडे लेवल तक की पूरी तैयारी आपको कराऊंगा। और जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं। हालांकि इस समय मैं व्यस्त हूँ, उस पर मैंने कुछ वीडियो बनाया हुआ है, वो मेरी अपनी पर्सनल समस्या है, उससे हम लोग जल्दी ही उस समस्या का भी समाधान निकाल लेंगे। फिलहाल चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कुछ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश भाग 6 प्राचीन नाम, इधर मैंने वर्तमान नाम लिखा हुआ है तो इसको मिटाना जरूरी नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से क्वेश्चन जैसे देखिए पीसीएस और आरओ क्योंकि बड़े एग्जाम है तो वहाँ पे इनका वन लाइनर भी क्वेश्चन आ जाता है और ऐसे क्वेश्चन 4 को दे देगा और कहेगा भैया इसका सुमेलित करिए, प्राचीन नामों को नए नामों के साथ सुमेलित करिए, तो वहाँ पे दिक्कत ना होने पाए। जैसे देखिए पहला मैंने क्या लिखा है, ब्रह्मसारिणी, ठीक है ना। अब ब्रह्मसारिणी प्राचीन नाम है, लेकिन किसका, बरसाना, मथुरा में जो बरसाना है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मसारिणी के नाम से जाना जाता था। भैया ये भी क्वेश्चन है। दूसरा आप देख लो, ब्रह्मवर्त बिठूर कहाँ पे है, कानपुर में है। बिठूर को क्या बोला जाता था पहले, ब्रह्मवर्त बोला जाता था। यहाँ पे जैसे ऑप्शन देगा वैसे आप करोगे, वैसे ऑप्शन में आपके बिठूर न देकर के वो कानपुर ही देगा और बरसाना न देकर के मथुरा ही देगा। तो आपको कानपुर मथुरा के साथ साथ बरसाना बिठूर भी पता होना चाहिए। हो सकता है कि एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, नए नए पैटर्न से एग्जाम आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मथुरा कानपुर न देकर के बिठूर या बरसाना दे दे। अगला देखिए दान तीर्थ, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। दान तीर्थ हस्तिनापुर, ठीक है ना, हस्तिनापुर को दान तीर्थ बोला जाता था जो क्योंकि अब जो है मेरठ के अंतर्गत है, ठीक है। तो मेरठ है तो ऑप्शन देगा या हस्तिनापुर देगा। चंद्रनगर है, चंद्रनगर प्राचीन नाम किसका है, फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद सुहाग नगरी या कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। कान्हपुर किसको कहा जाता था, कानपुर का प्राचीन नाम कान्हपुर है। कोल, कोली या हरिगढ़, कोल, कोली या हरिगढ़ अलीगढ़ का प्राचीन नाम है। आप मेडुअल हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे कोल, कोली का नाम 100% आएगा, ठीक है। पिपराहवा गौतम बुद्ध से संबंधित है, ठीक है ना। तो पिपराहवा कहाँ पे, सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु नामक स्थान को पहले पिपराहवा के नाम से जाना जाता था। तो आपको कपिलवस्तु भी याद करके रखना है और सिद्धार्थनगर भी याद करके रखना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, झांसी, वर्तमान में जिसको हम झांसी कहते हैं उसका प्राचीन नाम क्या है, बलवंत नगर है। और यहाँ पे देखिए भदोही, ठीक है ना। अब इसको हम संत रविदास नगर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, भदोही, उसके पहले उसको भदोही के नाम से जाना जाता था। चलिए अब कुछ और है यहाँ पे, दो चीजें आप और देख रहे होंगे। यहाँ देखिए आप लोग, सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया,
ठीक है ना। सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? सोनभद्र को। हमारा जो सोनभद्र जिला है उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सोनांचल या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखिए VIMP क्वेश्चन है, VIMP, आप इसमें कितना भी लगा दो कम पड़ जाएगा। इतिहास में भी पूछा जाता है और GS में भी पूछा जाता है कि भैया मृगदाव, ऋषिपत्तनम या सिंहपुर किसको कहा जाता था पहले, प्राचीन में किसको बोला जाता था? आपको याद पता होना चाहिए कि सारनाथ को ही मृगदाव, ऋषिपत्तनम या सिंहपुर कहा जाता है। अब तक एग्जाम का जो ट्रेंड रहा है उसमें मैंने देखा है कि ऋषिपत्तनम ज्यादातर क्वेश्चन पूछा है तो सारनाथ को ऋषिपत्तनम से जोड़ा है कि सारनाथ का प्राचीन में क्या नाम था? ऋषिपत्तनम था। ठीक है, हालांकि आपको तीनों याद होने चाहिए, सिंहपुर, मृगदाव और ऋषिपत्तनम। और ये गौतम बुद्ध से संबंधित है क्योंकि आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा। आप कुछ लोगों को पता भी होगा कि सारनाथ जो है यहीं पे जो है ऋषिपत्तनम में या मृगदाव में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, और उसे क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ और प्राचीन नाम देख लेते हैं, उनको अब क्या बोला जाता है। कुछ प्राचीन नामों को देखते हैं। हालांकि इस पर मैं वीडियो बनाया था, मैंने बताया, मैंने अपलोड भी किया हुआ था, लेकिन क्या बताएं मुझे बाद में लगा कि नहीं क्लियर आ नहीं पाया है, इसलिए मुझे फिर से इसको बनाना पड़ रहा है। क्योंकि मेरा प्रयास होता है कि मैं एकदम शुरू से लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इधर प्राचीन नाम देखते हैं, इधर वर्तमान नाम देखते हैं। कुछ नामों को हमने देख लिया, अब चलिए अयजसा। ठीक है, अयजसा प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है? अयोध्या का। ठीक है, VIMP क्वेश्चन है। ठीक है ना। पहले जो है अयोध्या को किस नाम से जाना जाता था? अयजसा के नाम से जाना जाता था। याद होना चाहिए आपको, एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP है। ठीक है, दूसरा देखते हैं मधुपुरी। मधुपुरी VIMP क्वेश्चन है। जानते हैं मथुरा, ठीक है ना, मथुरा का पेड़ा या पंडों की नगरी बोला जाता है, फेमस है। तो मथुरा को पहले मधुपुरी के नाम से जाना जाता था, मधुपुरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मथुरा को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में मधुपुरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरे पर देखते हैं लखनपुर या लक्ष्मणपुर। ठीक है, लखनपुर या लक्ष्मणपुर, कुछ तो ऐसे नाम हैं जिसमें आपको ऑप्शन देखते ही पकड़ लोगे, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी। लक्ष्मणपुर या लखनपुर किसको कहा जाता था प्राचीन काल में? आपका जो यूपी का जिला है, अरे सॉरी यार, यूपी की राजधानी लखनऊ को पहले किस नाम से जाना जाता था? लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना जाता था। इसका प्राचीन नाम लखनऊ का क्या था? लक्ष्मणपुर या लखनपुर। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही IMP है। चौथा सिराज-ए-हिंद। सिराज-ए-हिंद या भारत का सिराज। ठीक है, सिराज-ए-हिंद किस शहर को कहा जाता है? अभी भी कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है। प्राचीन काल में ही जब पढ़ोगे आप तुगलक वंश तो यहाँ पे आएगा। सिराज-ए-हिंद या भारत का सिराज किसको बोला जाता है? प्राचीन काल से लेकर अब तक इसको बोला जाता है। ठीक है, जौनपुर को। इसको आप VIMP में डालोगे, हिस्ट्री में भी आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया है, ऐसी बात नहीं, पेपर उठा करके आप लोग देख लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं पुराना क्वेश्चन पेपर आपको ज्यादा से ज्यादा हल करना होगा। सिराज-ए-हिंद या भारत का सिराज किस शहर को कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही VIMP है। कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज या इसको कहते हैं नगर महोदय श्री। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही VIMP है, कई बार एग्जाम में पूछा है।
खासकर कान्यकुब्ज का पूछा है, लेकिन नगर महोदय से पूछा गया है ज्यादा से ज्यादा कि भैया प्राचीन काल में यूपी के किस जगह को, किस स्थान को, किस जिले को कान्यकुब्ज या नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। आपका ऑप्शन जाएगा कन्नौज। आपका ऑप्शन क्या जाएगा? कन्नौज। और कन्नौज को मैंने पढ़ा दिया है, खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी किसको बोलते हैं? कन्नौज को बोलते हैं। VIMP है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको एकदम से नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छठा, ये तो आसान सा है, काशी। सबको पता है काशी बहुत ही फेमस आपका शहर है, जिसको मैंने पहले बता दिया है। काशी को क्या कहा जाता है? घाटों का नगर, मंदिरों का नगर, ठीक है ना, राण और शाण का नगर, ऐसे करके कई सारी चीजें हैं, तो वो मैंने बता दिया है। काशी किसका प्राचीन नाम था? वाराणसी। वाराणसी का, ठीक। काशी किसका प्राचीन नाम है? वाराणसी को। वाराणसी का पहले क्या नाम था? काशी था। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आता है कि क्वेश्चन किया गया है, मुझे याद तो नहीं है किस एग्जाम में पूछा गया था, भारत का प्राचीनतम नगर या प्राचीनतम शहर, उसमें इसने वाराणसी को ऑप्शन में शामिल किया था। ठीक है, तो हम लोग उस समय एग्जाम दे रहे थे, तो शायद हम लोगों से गलत हुआ था इसमें, हम लोगों ने कुछ और ही ऑप्शन मारा हुआ था, लेकिन आयोग का जब आंसर आया तो हम लोगों को पता चला कि भारत का एक प्राचीनतम नगर है। ठीक है, भारत का प्राचीनतम नगर कौन सा है या प्राचीनतम शहर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया वाराणसी। ठीक है, अब जो है एक है आपका अहिच्छन्न। ठीक है, अहिच्छन्न जो है पहले किसको कहा जाता था? ठीक है ना, बरेली को कहा जाता था। बरेली, बरेली किसके लिए फेमस है? मैंने बता दिया है। इसको कौन सी नगरी, उपनाम इसका क्या है? बांस बरेली, सुरमा नगरी या फैशन की नगरी, इसको बोला जाता है बरेली को। ठीक है, तो अहिच्छन्न किसका नाम था? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया बरेली। बरेली, ठीक है, यानी बरेली को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था? अहिच्छन्न के नाम से बोला जाता था। ठीक है, एक और स्थान है कुशीनारा। जब गौतम बुद्ध को पढ़ेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी आपके सामने। प्राचीन भारत के इतिहास में कुशीनारा शब्द भी मिलता है, कुशीनगर भी शब्द मिलता है। ठीक है, तो पहले जो है कुशीनगर का प्राचीन जो नाम था या प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा जाता था कुशीनगर को? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया कुशीनारा के नाम से पुकारा जाता था। क्या नाम है इसका? किसको पुकारा जाता था? कुशीनगर। कुशीनगर, ठीक है। चलिए इतना देख लिया, 2 4 5 और हैं, इनको भी देख लेते हैं ताकि फिर हमको इस पर आना ना पड़े। ठीक है, चलिए यहीं पे हो जाएगा मुझे लगता है। छोटा छोटा लिख करके समझ लेंगे। चलिए इतनी चीजें हमने देख ली, एक बार दोहराते हैं। अयोध्या, अयोध्या का प्राचीन नाम अयोध्या। ठीक है, मधुपुरी, ओ सॉरी यार यहाँ पे गलती है, मधुपुरी मैंने 2 बार लिख दिया है। मथुरा, सॉरी, मथुरा का प्राचीन नाम क्या है? मधुपुरी, यानी प्राचीन काल में इसको किस नाम से जाना जाता था? मधुपुरी के नाम से। लखनऊ को लखनपुर या लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था। सिराज इंदा, भारत का सिराज किसको बोला गया है? जौनपुर को। कान्यकुब्ज नगर या नगर महोदय, कान्यकुब्ज या नगर महोदय से VIMP है, कन्नौज है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। काशी, वाराणसी, ठीक है, आसान सा है। अहिच्छन्न बरेली को और कुशीनारा कुशीनगर को। ठीक है, कुशीनगर का प्राचीन नाम क्या था? कुशीनारा है, गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज आएगी और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक है प्राचीन नाम में शूकर क्षेत्र। शूकर क्षेत्र, ठीक है ना, यूपी का एक जिला है, हाँ, उसको जो है प्राचीन काल में शूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, शूकर एरिया। ठीक है, लेकिन किसको जाना जाता था? तो शूकर क्षेत्र किसको कहा गया है? कासगंज। आपका जो कासगंज जिला है,
उसको जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? शुकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आईएमपी क्वेश्चन है, याद करके आप लोग रखोगे, ठीक है। अच्छा, रामग्राम, रामग्राम या गोरक्षपुर आईएमपी है। यहां से पकड़ना चाहो तो आप लोग पकड़ सकते हो। अब रामग्राम या गोरक्षपुर जो है किस शहर का प्राचीन नाम है? तो मैंने बताया है, गोरखपुर के बारे में मैंने पढ़ा दिया है कि गोरखपुर को नाथ नगरी, गोरखनाथ नगरी या गीता प्रेस नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसी गोरखपुर का प्राचीन समय में क्या नाम था? रामग्राम या गोरक्षपुर, ठीक है। जब आप गणराज्य पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के समय के गणराज्यों को पढ़ेंगे तो रामग्राम के कोली गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो रामग्राम या गोरक्षपुर किसका प्राचीन नाम था? आपका ऑप्शन जाएगा भैया गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने जितनी चीजें आप लोगों को बताई है, ठीक है ना। तो जैसे 75 जिले हैं यूपी में, देखिए 75 जिले में से 15 से 20 जिले ऐसे हैं जिनके प्राचीन नाम, पहले क्या प्राचीन में उनको क्या किस नाम से बुलाया जाता था, पुकारा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बताई है उसको आप लोग याद करके रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतने यहीं से क्वेश्चन बनने हैं, यहीं से क्वेश्चन आने हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पीसीएस आरओ में वन लाइनर भी बनते हैं, वन लाइनर बनते हैं। इसके बाद यहाँ से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि भैया इसको आप इसके प्राचीन नामों को नए नामों से सुमेलित करिए। और ऐसे क्वेश्चन आपको भारत के भी कुछ ऐसे राज्य और उसमें स्थित नगर मिलेंगे जिनके प्राचीन नाम को नए नाम के साथ सुमेलित करने के लिए पूछता है। और यूपी पीसीएस अगर आप देने जाओगे तो चूंकि यूपी स्पेशल का ये पार्ट है तो आपको इसको याद करके रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 6 जो है फिलहाल में समाप्त हो गया। अब जो है पार्ट 7 को मैं कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए ब्रेक मारूंगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाए। तो फिलहाल यूपी स्पेशल के पुराने वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। फिर इसके बाद हम किसी एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, थोड़ा सा यार आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करिए। और एक चीज़, जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं वीडियो को थोड़ा, हालांकि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं और लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और चैनल को आप लोग पूरी तरह से आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। बस एक आप लोगों से विनती है कि जो थोड़ा मेरा एवरेज आता है वॉच टाइम, तो मुझे लगता है कि जो एवरेज वॉच टाइम 4 मिनट का लगभग आ रहा है, तो प्लीज़ इसको आप लोग 4 से थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए। बाकी जो लोग कंपटीशन से जुड़े हुए हैं उनको तो पूरा वीडियो देखना चाहिए। बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ाइए आप लोग, ठीक है। बाकी तो आप लोग पूरी तरह से अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं और उसी मेहनत से मैं लगा हुआ हूँ। चलिए, तो आज का चैप्टर यहीं पे फिलहाल समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिए। अगर कोई मतलब, चूँकि मैं भी इंसान हूँ, कहीं गलती में भी हो सकती है, तो ऐसी कोई गलती होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसको सुधार लूँगा अगर मुझसे गलती हुई है तो। बाकी और कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी मेरे पास, मैंने बोला है कि मेरे पास अभी सुविधाएं नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा समय 1-2 महीने जाते जाते मैं कुछ व्यवस्थाएं कर लूँगा। कोशिश में हूँ कि डिजिटल बोर्ड लग जाए, और डिजिटल बोर्ड लग जाएगा तो मुझे पता है कि आप लोग और भी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो दिख रहा है वो भी आपको क्लियरिटी पूरी तरह से क्लियर दिखेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर अगले चैप्टर में इसका वीडियो 7th जो बनेगा, और 7th वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊँगा कि जैसे यूपी के कुछ ऐसे ज़िले हैं जो किसी खास उत्पादन के लिए कोई वस्तु है, ठीक है ना, या
कोई उद्योग धंधा उसके लिए फेमस है, तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको 25-30 ऐसे जिले मिलेंगे जो कुछ खास सामान के उत्पादों के लिए फेमस है, उसको भी आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और यूपी स्पेशल पे 25-25 वीडियो बन जाएगा, आपका यूपी स्पेशल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। 20 से 25 वीडियो आप जो बनाना पड़ेगा आपको देखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।